नमस्कार। हंसध्वनि प्रोडक्शंस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर सुवर्णा वाड आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ। आज शास्त्रीय संगीत के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मैं आपको बताने जा रही हूँ बंदिश और नोटेशन के बारे में। शास्त्रीय संगीत में बंदिश का बहुत महत्व है। बंदिश का अर्थ एक ऐसी गीत रचना जो स्वर और ताल में बंधी हुई हो, उसे कहते हैं बंदिश। शास्त्रीय संगीत की ये जो बंदिश है, ये छोटी सी होती है। उसमें केवल 2 लाइन की एक स्थाई होती है, 2 लाइन का एक अंतरा होता है। इससे बड़ा भी हो सकता है, केवल 1 लाइन भी हो सकता है, 2 लाइन, 3 लाइन, इस प्रकार भी होता है, लेकिन गीत रचना छोटी होती है। उपशास्त्रीय संगीत की भी बंदिश ऐसी ही छोटी होती है। और सुगम संगीत की जो बंदिश होती है, जिसे हम गीत कहते हैं, उसमें काफ़ी अंतरे आपको दिखेंगे। लेकिन शास्त्रीय संगीत की जो बंदिश होती है, वो केवल 2 या 4 पंक्तियों की एक छोटी सी गीत रचना होती है। बंदिश में एक स्थाई होती है और उसके पश्चात एक अंतरा। ऐसे उसके 2 विभाग किए जाते हैं। और ध्रुपद जैसे जो ध्रुपद की जो बंदिशें होती हैं, उसमें संचार या भोग भी होते हैं, मतलब और उसके आगे के अंतरे भी होते हैं। तो ऐसे बंदिश मतलब एक गीत रचना जो स्वर और ताल में निबद्ध हो। तो शास्त्रीय संगीत में ऐसी बहुत सारी बंदिशें होती हैं, जैसे सरगम है, लक्षण गीत है, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना, ध्रुपद, धमार, चतुरंग इत्यादि। तो ये जो सारी बंदिशें हैं, ये सारी ही बंदिशें अलग अलग तालों में निबद्ध रहती हैं। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक बंदिश इसी में निबद्ध होगी, दूसरी बंदिश उसी में, ऐसा कोई नहीं। फिर भी काफ़ी मात्रा में इस नियम का पालन किया जाता है। तो जैसे सरगम जो होती है, हर एक जो बंदिश है शास्त्रीय संगीत की, उसके विषयों में भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे सरगम जो है, उसमें साहित्य नहीं होता, केवल उस राग के स्वरों को तालबद्ध किया जाता है। और इस बंदिश से हमें राग में लगने वाले स्वरों का और उसके राग के चलन का भी ज्ञान मिलता है। लक्षण गीत जो होता है, वो ऐसी बंदिश है जिसमें रागों के लक्षण बताए जाते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर राग, उसका गायन समय क्या है, उसके आरोह अवरोह कैसे हैं, उसके वादी स्वर क्या है, उस कौन से थाट से निकलता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लक्षण गीत में बताई जाती हैं। उसके बाद छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ये 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बंदिशें शास्त्रीय संगीत में हैं, क्योंकि महफिलों में इसी का गायन होता है। राग संगीत का जो प्रस्तुतिकरण होता है, वो इस ख्याल गायन से और ध्रुपद गायन से होता है। और ख्याल गायन किस प्रकार होता है, इस पर मैं पूरा एक वीडियो अलग बनाने वाली हूँ, इसलिए इन 2 बंदिशों को मैं आपको बाद में उसी समय समझाऊंगी। इसके पश्चात ध्रुपद आता है। ध्रुपद ये राग प्रस्तुतिकरण की दूसरी पद्धति है। एक ख्याल गायन और दूसरा ध्रुपद गायन। वो प्योर शास्त्रीय संगीत है। ख्याल गायन से भी पहले ध्रुपद प्रचलित था, उसके पश्चात धीरे धीरे ख्याल गायन की ज़्यादा उन्नति होती गई और ध्रुपद थोड़ा डाउन होता गया। तो ध्रुपद जो होता है, वो भी राग संगीत प्रस्तुत करने के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद तराना, ये जो बंदिश होती है, इसमें साहित्य जो होता है, उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता। उसमें अलग अलग शब्दों का, जैसे नोम, तोम, देरेना,
दिया नारे, तनोम, तनन, तननित्रोम, तनोम, दीम, ताना, इस प्रकार काफ़ी ऐसे शब्द होते हैं। लेकिन वो तराना जो होता है वो जैसे छोटा ख्याल होता है उसी प्रकार तराना भी गाया जाता है, थोड़ा सा उसका गाने का तरीका अलग होता है। उसके पश्चात चतुरंग जो होता है उसमें एक ही बंदिश में 4 प्रकार बांधे जाते हैं। सरगम भी होती है, उसमें साहित्य भी होता है, उसमें पखावज के बोल भी होते हैं और तराने के बोल भी होते हैं। इस प्रकार चतुरंग होता है। और उपशास्त्रीय संगीत की जो बंदिशें होती हैं वो ठुमरी होती है, दादरा होता है और टप्पा होता है। तो ठुमरी, दादरा, टप्पा, ख्याल गायन, इन सभी के विषय सामान्यतया एक ही होते हैं। सरगम में कोई साहित्य नहीं है और लक्षण गीत में राग के लक्षणों को बताया जाता है। तो इस प्रकार जब हम सरगम जो होती है वो त्रिताल, एकताल, झपताल, इन तालों में गाई जाती है। उसके पश्चात लक्षण गीत जो होते हैं वो भी इन्हीं तालों में होते हैं। तराने भी इन्हीं तालों में होते हैं। छोटे ख्याल भी इन्हीं तालों में होते हैं। सिर्फ बड़े ख्याल जो हैं वो विलंबित एकताल, विलंबित त्रिताल, तिलवाड़ा, झुमरा, आड़ा, चौताल, इन तालों में बड़े ख्यालों की निर्मिति की जाती है। और ध्रुपद जो होते हैं उसके ताल ज़रूर अलग होते हैं। ध्रुपद के साथ तबला नहीं बजता, उसके साथ पखावज बजता है। और उसके जो ताल होते हैं जैसे चौताल, आड़ा चौताल, सूल ताल, ये ताले ध्रुपद के साथ बजाई जाती हैं। और धमार के साथ, धमार ऐसी बंदिश है जिसमें होरी का वर्णन होता है। मतलब धमार ताल में गाई जाने वाली बंदिश जिसमें होरी का वर्णन होता है उसे धमार कहा जाता है। तो ये शास्त्रीय संगीत की अनेक बंदिशें हुई। सरगम और लक्षण गीत ये विद्यार्थियों को शुरू में पढ़ाए जाते हैं। उनको इन बंदिशों से राग में लगने वाले स्वरों और राग के लक्षणों का ज्ञान मिलता है। उसके पश्चात तराना, ध्रुपद, धमार ये सभी संगीत के विद्यार्थियों को सिखाए जाते हैं। लेकिन सामान्यतया जो महफिलें होती हैं उसमें ख्याल गायन ही होता है। और ध्रुपद गायन की जो महफिलें होती हैं उसमें ध्रुपद गायन और धमार का गायन होता है। दोनों ही राग गायन की जो पद्धतियां हैं वो अलग अलग हैं, उनके गाने का तरीका भी अलग है। संगीत में, मतलब शास्त्रीय संगीत में बंदिश का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि बंदिश से हमें उस राग का स्वरूप ध्यान में आता है। और एक राग की अनेक बंदिशें यदि सिखाई जाती हैं या कोई विद्यार्थी सीखता है तो उस राग के अलग अलग एंगल से वो राग को समझता है। हम हमेशा देखते हैं कि जब कोई राग आपको यदि बताया गया केवल स्वर, तो वो आपको इतना ध्यान में नहीं आता। लेकिन जब मैं बंदिश गाती हूँ, आपने आश्रय रागों में सुना होगा कि बंदिश गाती हूँ तो आपको एकदम से समझ में आता है, हाँ अरे एरी आली मतलब यमन राग ऐसा, या लागा चुनरी में दाग यानी भैरवी राग। तो आपको जो बंदिश होती है वो ज़्यादा मनुष्य के दिमाग में या मनुष्य के मन में परफेक्टली बैठ जाती है और उनको वो याद करने में रागों के बारे में सरलता महसूस होती है। जबकि केवल अनिबद्ध गान जो होता है, मतलब बिना ताल और साहित्य के, तो वो थोड़ा सा कठिन होता है। वो राग को समझना और उसको ध्यान में रखना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन यदि आपको बंदिश याद है तो आपको राग तुरंत पहचान में आता है और राग ध्यान में भी रहता है। तो ये बंदिश का बहुत महत्व होता है। बंदिश द्वारा राग का प्रस्तुतिकरण के समय सौंदर्य भी बढ़ता है और राग का जो स्वरूप होता है वो भी बंदिश द्वारा बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो आज मैंने आपको ये बंदिश के बारे में बताया। अब इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नोटेशन के बारे में समझाऊंगी। धन्यवाद।